आज का ये टैरो रीडिंग होने वाला है थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके और हम टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू फाइंड आउट करेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में एक्चुअली चल क्या रहा है। अगर आप जानते हो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आ चुकी है या फिर आपको कुछ डाउट चल रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से तुम दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, सो ये रीडिंग आपके लिए है। या फिर अगर आप अपने पर्सन की इंटेंशंस एंड थॉट्स के बारे में जानना चाहते हो तब भी ये रीडिंग आप ही के लिए होने वाला है। याद रखिएगा, इट्स अ टैरो कार्ड रीडिंग, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू। सो जो भी प्रेडिक्शंस होंगे उन्हें जस्ट एंड जस्ट एज अ प्रेडिक्शन आपने लेना है। और एक बात याद रखिएगा, सबसे सच्चा और सबसे पक्का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की जात का है। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली आप सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे और हैप्पी भी होना चाहिए आपको। बिकॉज अगर आप हैप्पी रहते हो आज तो कल का हैप्पी रहना आपके लिए डिफिकल्ट या फिर मुश्किल नहीं होगा। बिकॉज इट्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड लॉ ऑफ अजम्पशन जो कि हर वक्त हर हाल में हमारे सराउंडिंग में वर्क करता रहता है। सो एनीवेज, बहुत से सजेशंस आपको दे दिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इस ब्यूटीफुल टैरो कार्ड्स के साथ। सो लेट मी शो द कार्ड। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। आपको अपने पर्सन को इमेजिन करना है या फिर थर्ड पार्टी को इमेजिन करना है, जिसको भी आप इमेजिन करना चाहो कर सकते हो। और एक बात याद रखिएगा कि बहुत जल्द फेसबुक के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर आपको लाइव सेशंस मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। और याद रखिएगा कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से अब मैं टिकटॉक पे शिफ्ट हो रहा हूँ बहुत जल्दी। सो दैट्स वाई अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है टिकटॉक के और फेसबुक के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी व्हाट्स कमिंग अबाउट देम। जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, सो उनके लिए मुझे बताइए कि क्या क्या साइन है, क्या क्या सिग्नल्स हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेसफुल लाइफ गुजर रही है यहाँ पर, आपकी नहीं, क्योंकि आपका तो आप जानते हो। बिकॉज हमें तो वही फाइंड आउट करना है ना जो कि इस टाइम पे आप नहीं जानते, वो है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिलेशनशिप, स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप। ओके, सो नॉट सो मच हैप्पी। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करते जाइए। जो इस टाइम पे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके रिलेशनशिप की थर्ड पार्टी को लेके। ओके, सो यू कैन सी एज अ सेलिब्रेशन का साइन है, लेकिन 3 का साइन भी है। ओके, सो स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप तो इनका चल रहा है, लेकिन साथ साथ सेलिब्रेशन भी किसी चीज़ की हो रही है इन दोनों के दरमियान। मे बी कि ये दोनों इकट्ठे किसी सेलिब्रेशन में जा रहे हों। ओके, सो लेट मी चेक मोर। सो पहले हम कार्ड्स को निकालेंगे, उसके बाद डिटेल के अंदर देखेंगे। ओके, मैं 4 और टी के साइन दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स डीप इनसाइट्स के अंदर गाइड कीजिए और जो चीज़ें नहीं मालूम वही हमें बताइए। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास यू कैन से एज अ मास्टर साइन। ओके, सो यू कैन गेट द वेल। ओके, सो हम थोड़ा सा जो है इसे और ज़्यादा डिफाइन आपको करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है जी रीबर्थ का साइन है। ओके, रीयूनियन करना चाह रहे हैं आपके पर्सन में भी। सो एनीवे हम थोड़ा सा और ज़्यादा इसे चेक कर लेते हैं, उसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं अपना आज का रीडिंग को। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एक्सपीरियंस का साइन 3 नंबर। ओके, सो रेड कलर से स्टार्ट है, रेड कलर पे एंड अप है और बॉटम के अंदर यू कैन सी एज द रिपनेस, अंगूर खट्टे हैं। ओके, सो एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि आपके साथ अगर कोई भी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी आपके साथ इनर प्रॉब्लम चल रही है, फिजिकल चल रही है या फिर मेडिकल चल रही है या फिर आपके हेल्थ वेल्थ फाइनेंस को लेके कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, सो यू कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन। अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए और लिख दीजिए अपनी प्रॉब्लम को, ताकि आपकी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व किया जाए और जल्दी से जल्दी आपको हीलिंग मिल सके 15 दिन के अंदर अंदर। ओके, सो गाइस तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर जो भी है वट एवर है, ठीक है ना, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द थर्ड पार्टी इन योर पर्सन। ठीक है, सो दोनों के दरमियान में इस टाइम पे स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है, नॉट सो मच हैप्पी, नॉट सो मच यू कैन से दैट के इंजॉयमेंट वाला सीन नहीं है या फिर कुछ ऐसा वैसा सीन नहीं है। दोनों के दरमियान में इस टाइम पे स्ट्रेस चल रहा है और स्ट्रेस किस पे है, सबसे ज़्यादा मेल पर्सन पे। ओके, सो अपोजिट जेंडर हो सकते हैं बट मेल पर्सन जो भी है
उसके ऊपर मेल पर्सन अब आगे आपके पर्सन है या फिर थर्ड पार्टी आगे मेल पर्सन है या जो भी है, ठीक है ना, मेल पर्सन के ऊपर इस टाइम पे स्ट्रेस मुझे दिखाई दे रही है। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट कि थर्ड पार्टी इसके साथ खिलवाड़ कर रही है, ठीक है ना, प्लेफुल है थोड़ा बहुत जो है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं मिस यूज करने की कोशिश कर रही है, वो तो ऑलरेडी यू नो द बेटर, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए इस टाइम पे बहुत सी चीजें कर रहे हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप एक डेप्थ के अंदर जा चुका हो, एक फिजिकल स्टेट के अंदर जा चुका हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ज़्यादा मुझे अप्रोचनेस अगर दिखाई दे रही है, वो आपके पर्सन जो है वो कुर्बान और वारी वारी जा रहे हैं थर्ड पार्टी के ऊपर, और थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डीपली जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बट मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जैसे सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की बातों को प्रेफरेंस दे रहे हैं, थर्ड पार्टी की बातों को मान रहे हैं। अगर आपके साथ उनका कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट नहीं है, अगर अगर ठीक है ना, इफ़ का कंडीशन यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, अगर कांटेक्ट आप दोनों का है तो तब भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपकी बातों को सुनते ज़रूर है, लेकिन सुन के इग्नोरेंस, ठीक है ना, आपकी बात के ऊपर कोई भी स्पेसिफिकली उन्होंने एक्ट नहीं लेना, कोई भी ऐसा वैसा एक्शन नहीं लेना जिससे आपको हैप्पीनेस मिले या फिर आपको सेटिस्फेक्शन मिले, बिकॉज आपको बहुत ही बुरे लेवल पे डिसअपॉइंट किया हुआ है आपके पर्सन ने। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट कि तुम्हारी इस कंडीशन को एक साइड पे रख के वहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ जो है आपके पर्सन इंजॉयमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं, और मे बी के थर्ड पार्टी इस टाइम पे जो है इस टाइम पे अपने एक न्यू लेवल के अंदर या न्यू लाइफ के अंदर या न्यू डायरेक्शन के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। बिकॉज आई कैन सी दैट कि इस टाइम पे अगर थर्ड पार्टी का कोई रिलेशनशिप आउट होकर अभी आ जाए तो आपके पर्सन को कोई इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा आमीन कर रहे हैं इस टाइम पे। एंड एक चीज़ है कि यहाँ पर स्ट्रेसफुल क्यों है, ठीक है ना, अगर थर्ड पार्टी के साथ इतना ही ज़्यादा हैप्पी हैं, इतना ज़्यादा है सेटिस्फाइड है आपके पर्सन, तो फिर स्ट्रेस क्यों है? स्ट्रेस इस वजह से है बिकॉज आपके पर्सन को आपके रिलेशनशिप को लेके कुछ ना कुछ जो टेंशन है आपके रिलेशनशिप को लेके, ठीक है ना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप के अंदर उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, कोई मिस्टेक की है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बताता चलूँ कि जब इंसान से गलती होती है ना, गलती होती है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आपके पर्सन ने खुद से कोई मिस्टेक की है आपके साथ और आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा उन्होंने बर्ताव नहीं किया, आपको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की है या फिर आपके हार्ड एंड फास्ट जो है वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो इन सारी चीज़ों को अगर लेके साइड पे होके बैठ के देखा जाए तो आपके पर्सन सुकून में नहीं है, ठीक है ना, ओवरऑल सुकून के अंदर अंदर नहीं है। उन्हें बिल्कुल इस टाइम इस चीज़ का जो है एहसास है कि उन्होंने मिस्टेक की है, उन्होंने ही प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, बट ऐसी कंडीशन के अंदर जो है इंसान सुकून के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता, कहीं ना कहीं वो अब टक्करे मारने वाली कंडीशन हो जाती है उस पर्सन की, ठीक है। सो वही मुझे दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेस है, ठीक है ना, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बन चुका है। मे बी कि थर्ड पार्टी के साथ उनका मैरिड रिलेशनशिप हो चुका हो या फिर थर्ड पार्टी के साथ जो है, जबकि यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी अकेली नहीं दिखाई दे रही, थर्ड पार्टी भी है, फोर्थ पार्टी भी है और फिफ्थ पार्टी भी है, तीन पार्टीज हैं ऑलरेडी, ओके। सो ये तीनों मिलके जो है वो कहीं ना मिलके या फिर जो सेपरेटली जैसे भी आपके पर्सन का मिस यूज़ इन्होंने किया है, बट एक चीज़ है कि आपके पर्सन भोलपन के अंदर नहीं बल्कि अपने लज्जतपन के अंदर जो है आके आपके पर्सन जो है गिरफ्तार हो चुके हैं यहाँ पर, ओके। सो मीन्स के बहुत ही बुरे तरीके से अरेस्ट हुए हैं आपके पर्सन, और इस टाइम पे आपके पर्सन अगर निकलना भी चाहे ना इस बाउंड्री को तोड़ के, इस ओवरऑल एटमॉस्फेयर को तोड़ के निकलना चाहे तो तब भी नहीं निकल पाएंगे, ओके। सो एक चीज़ है कि यहाँ पर मे बी कि आपने पास्ट में से किसी स्पिरिचुअली हीलर से या फिर जो किसी से कोई हेल्प लेने की कोशिश की हो, लेकिन बीच में ही आपने उसे छोड़ दिया हो, मे बी ऐसा हो, ठीक है ना, मे बी, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप हाफ हील हुआ है, हाफ रुक चुका है, ठीक है ना। वो क्यों, ऐसा क्यों? उसमें आपकी भी कोई मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है कि आपने बहुत जल्दबाजी के अंदर कोई स्टेप लेने की कोशिश की हो, बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी कंडीशन इस टाइम पे गुजर रही है, जो भी चैलेंजेस, जो भी प्रॉब्लम्स इस टाइम पे गुजरे हैं, इन सारी चीज़ों ने आपको मैच्योर करके रख दिया है, ठीक है ना। आपकी वो एज नहीं थी, ठीक है ना, आपके ऊपर वो कंडीशंस नहीं थे, आपके ऊपर वो हालात नहीं थे कि आप खुद को मीन्स के कंट्रोलिंग पोजीशन के अंदर रखना चाहिए था आपको, लेकिन आपने कंट्रोल करते 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 कंट्रोल यहाँ तक आ चुके हो कि अब आप जस्ट लाइक ए बुजुर्ग, ठीक है ना,
खुद को जो है काफ़ी ढीला-ढीला आपने फ़ील करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सी चीज़ों के अंदर होप थी आपकी, आप इस टाइम पे होपलेस दिखाई दे रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आगे कुछ भी नहीं बनने वाला। सो दैट्स व्हाई जो है मैच्योरिटी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही है, और यही मैच्योरिटी जो है ये आपके लिए आगे कहीं न कहीं एक बेटर रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी इन फ्यूचर के अंदर। बट ये बेटर रिस्पॉन्स जो है ना, ये कहीं न कहीं आपको आफ्टर अ लर्निंग आएगा, ठीक है ना? कुछ आर्गुमेंट्स हैं अभी आपके इस रिलेशनशिप के अंदर, कुछ आपके इस रिलेशनशिप के अंदर अप एंड डाउन्स हैं। वो अप एंड डाउन्स होने के बाद, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के बाद फिर ही जाके जो है आपको एक स्पेसिफिक एक वे ऑफ लाइफ मिलेगा, ठीक है ना? क्योंकि अभी तक आपको अपना जैसे होता है ना पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है ना, वो ही समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई नॉट डू, ठीक है ना? सो ये चीज़ें आपको अब समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब यू कैन सी एज अ मास्टर के साइन, ठीक है? सो कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको खुल के आगे बढ़ के जो है गाइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, इन कमिंग फ्यू डेज के अंदर, कमिंग फ्यू वीक्स के अंदर। बट एक चीज़ है कि यही रिलेशनशिप आप अभी भी चाहते हो कि ये वापस आ जाए, वापस जो है रीयूनाइट हो जाए, वापस एक दूसरे के साथ आप दोनों घुल मिल लो। लेकिन एक चीज़ है कि अगर ये वापस आ भी जाते हैं तो इनकी हरकतें, इनके जो एथिक्स हैं, जो इनके जो भी पॉइंट्स आपको डिस्टर्ब करते हैं, वो ज़ाया नहीं होने वाले, वो ख़त्म नहीं होने वाले, वो साथ साथ ही चलेंगे। ओके, सो वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग मोड के अंदर रखेंगे, ठीक है ना? अब आप यू कैन सी दैट कि रीबर्थ का साइन है, ठीक है, कि आपके पर्सन जो है दोबारा से आपके ऊपर बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं, आर्गूमेंट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुम दोनों का रिलेशनशिप इस ऐसी कंडीशन के अंदर पहुंच चुका है जहां पर या तो सेपरेशन है या तो डाइवोर्स है, और ये थर्ड पार्टी के कारण, क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेस के अंदर और बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे अंदर दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी ने अपने लिए जो कुछ भी किया है उसका वो रिवॉर्ड उसने लाजमी हासिल किया है, ठीक है? सो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ट्रैप किया है, उसमें सक्सेसफुल हुई है। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से कुछ चीज़ें ली हैं, उसमें सक्सेसफुल हुई हैं। थर्ड पार्टी ने आप दोनों का सेपरेशन करवाया था, उसमें सक्सेसफुल हुई हैं। एंड यू कैन सी दैट कि रीबर्थ के बहुत ही लिटिल साइन है, ठीक है ना? अगर हम कहेंगे ना कि रीयूनियन तुम दोनों का हो जाएगा, बहुत ही लिटिल साइन है, बट तुम दोनों के दरमियान में फाइट के अंदर रीबर्थ की दिखाई दे रही है, ठीक है? सो इसी फाइट को ख़त्म करने के लिए, इसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आई विल सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सा जो है डीपली डिसीजन लो और मूव ऑन करना चाह रहे हो अगर आप, सो यू शुड डू, बिकॉज ये रिलेशनशिप जो है दोबारा से वही चीज़ों के अंदर नहीं जाने वाला। बिकॉज इस टाइम पे आपके पर्सन के ऊपर कर्मा गुजर रहा है, आपके पर्सन के ऊपर चैलेंजेस गुजर रहे हैं, आपके पर्सन के ऊपर प्रॉब्लम्स गुजर रही हैं। वो किस चीज़ की हैं सारी? वो उनकी खुद की क्रिएट की गई हैं, ठीक है? अब अगर वो खुद की क्रिएट की गई प्रॉब्लम्स के अंदर हैं, आप उन्हें कैसे निकाल सकते हो? आप उन्हें हेल्प करना चाहोगे, आप उन्हें सपोर्ट करना चाहोगे इस चीज़ से बाहर आने के लिए, या फिर आप उनको कोई गाइडेंस देना चाहोगे, लेकिन किसी भी चीज़ का इस टाइम पे इफेक्ट नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया है, लेकिन फिर भी आप ऐसी कंडीशन के अंदर दिखाई दे रहे हो जो कि कच्चे धागे के ऊपर आप इस टाइम पे खड़े हो, ठीक है ना? ये कभी भी टूट सकता है, कभी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। सो मैंने जो आपको सजेशन देनी है वो मैंने दे दी है, बाकी एक्सपीरियंसेस तो हैं यहाँ पर। अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए जानने में नहीं होंगी, या खुल के आपके सामने आएंगी, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि ऐसा भी था या वैसा भी था, बिकॉज ये चीज़ तो यहाँ पर कंफर्म होती हुई दिखाई दे रही है प्रडिक्शंस के अंदर कि आपके पर्सन का कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप है। ओके, सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो है आपके पर्सन का। अब ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ख़त्म करने के लिए आप अगर ट्राई करना स्टार्ट कर देते हो तो आप अपना और भी ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है? सो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप स्पेशली हील करना चाह रहे हो अपने रिलेशनशिप को, कमेंट सेक्शन के अंदर यस डेफिनेटली लिख सकते हो, बिकॉज मिरेकल्स होते हुए टाइम नहीं लगता। हो सकता है कि मिरेकल हो और आप दोनों का रिलेशनशिप बच जाए। अगर आप दोनों एक मैरिड कपल हो ना, सो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप एक ट्राई लाजमी करना अपने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। बट यहाँ पर अब एक चीज़ है कि कंडीशन है कि जैसे कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, ठीक है ना? सो हर चीज़ आपके सामने भी, आपने ट्राई भी किया, आपने मज़े भी लिए हैं, ठीक है ना, हर चीज़ की है। सो आपके पर्सन जो है यहाँ पर अगर आप तक अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दिखावा हो सकता है,
ठीक है ना? हो सकता है कि वो आपको कॉल करके आपके बारे में पूछे या फिर कैरियर टेकिंग शेकिंग शो करवाए तो सिर्फ दिखावा हो सकता है, ठीक है ना? अदरवाइज़ ब्लॉकिंग इतनी ज़बरदस्त किस्म की दिखाई दे रही है कि इससे अनब्लॉक होने में मे बी कि काफ़ी ज़्यादा अभी टाइम लग सकता है। ओके, सो ओवरऑल जितने भी साइन आए हैं ना, वो ये सारे के सारे साइंस यही रिपीट कर रहे हैं, यही चीज़ बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है आपके साथ सिंसियरिटी के अंदर इस टाइम पे नहीं रहे। पास्ट में जो तुम दोनों का रिलेशनशिप था, पास्ट में जो तुम दोनों की कंडीशंस थी, वो बहुत अच्छी थी और आज जो करंटली हैं, करंटली बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। एंड लेट मी टेल यू कि थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं विनिंग पोजीशन के अंदर है। सो थर्ड पार्टी ने आपको तो आउट किया, लेकिन आप थर्ड पार्टी को कर्मा के अंदर डालना चाह रहे हो या फिर आप अपने पर्सन को कर्मा के अंदर डालना चाह रहे हो। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो व्हाट इज़ योर डिज़ायर, व्हाट यू वांट इन फ्यूचर। ओके, सो बाकी अगर पर्सनली या प्राइवेटली मेरे से आप बात करना चाह रहे हो, कुछ ऐसी हिडन चीज़ें और ज़्यादा फाइंड आउट करना चाह रहे हो, सो आई विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है ना? सो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। Thank you so much to watch me, like me, subscribe me, stay blessed. My best wishes and my prayers are always with you. Allah Hafiz.